अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान अली और आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। आज हम अपना एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो करवा देता हूँ। मैं हूँ रेहान अली फ्रॉम फैसलाबाद और बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे जाइए और इंस्टॉल करिए एडोब इलस्ट्रेटर। एंड देन यहाँ पे आइएगा, वहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी स्क्रॉल डाउन करके कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो पहले सबसे उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, देन ये वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो मिलते हैं स्क्रीन। एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस उसका शो होगा। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले न्यू फाइल है, उसके बाद ओपन है। जो आपने फाइल पहले से कोई सेव की है उसको ओपन करने के लिए ये ओपन यूज़ होगा। उसके बाद ये होम, जिस तरह हम इस टाइम हैं जहाँ पे इलस्ट्रेटर ओपन है, वेलकम टू इलस्ट्रेटर रेहान लिखा हुआ है, तो ये होम पेज है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ लर्न करना है तो आप यहाँ पे जाके एडोब इलस्ट्रेटर से भी लर्न कर सकते हैं। योर फाइल्स जो मैंने सेव की हुई हैं वो फाइल यहाँ पे शेयर विद यू, किसी ने मेरे साथ कोई शेयर की हुई है फाइल तो वो मेरे यहाँ पे शो होगी। डिलीटेड जो मैंने डिलीट की हुई हैं फाइल्स वो मुझे यहाँ पे शो होंगी। तो चलिए अब ये कुछ प्रीसेट उसने दिया हुआ है बने बनाए। तो लेटर का प्रीसेट दिया हुआ है उसने हमें, पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, आईफोन एक्स दिया हुआ है। उसके बाद हम मोड प्रीसेट्स में चले जाते हैं। मोड प्रीसेट्स में आए तो देखिए यहाँ पे रिसेंट्स जो मैंने रिसेंटली ओपन किया हुआ है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। मैंने A4 साइज़ किया हुआ, लेटर साइज़ किया हुआ, वेब लार्ज ओपन किया हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं सेव, जो आप सेव कर देते हैं फाइल को, तो वो यहाँ पे मतलब कि फ़ाइल नहीं, जो आप आर्टबोर्ड बनाते हैं ना उसको जब आप सेव करते हैं तो वो यहाँ पे शो होते हैं सारे, ठीक है। तो देन हम चलते हैं मोबाइल में। तो यहाँ पे हमें मोबाइल के प्रीसेट शो करेगा, ठीक है। आईफोन एक्स वगैरह जो भी हो गए जो बने बनाए होंगे, ठीक है। वेब पे आ जाते हैं तो ये वेब के प्रीसेट शो करेगा। उसके बाद हमारे पास प्रिंट, जो प्रिंट है A4 साइज़ हम प्रिंट निकलवाते हैं आमतौर पे, तो वो शो करेगा। लेटर साइज़ है, प्रिंट लार्ज है। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो, जबकि हम यूट्यूब के लिए जो वीडियो वगैरह करते हैं उसके लिए आपको कोई थंबनेल डिज़ाइन करनी है या कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, मोर टेम्पलेट्स, यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स आ रहे हैं। उसके बाद ये आ गया, यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं कोई भी। क्लास नंबर 1 में नाम रख रहा हूँ, क्लास नंबर 1, ठीक है। तो ये लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे वाली बॉटम वाली साइड पे आपको जो जो मैं की प्रेस करूँगा वो आपको नज़र आती रहेगी, ठीक है। मतलब कि शॉर्टकट्स भी होते हैं ना कुछ, वो मैं साथ साथ समझाता भी जाऊँगा कि कौन से शॉर्टकट्स किस लिए यूज़ होते हैं। तो आप वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं, नीचे आपको शो हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये हाइट, यहाँ से आप ये पॉइंट्स में हैं, यहाँ से आप अपने यूनिट्स चेंज भी कर सकते हैं इसको ओपन करके। और यहाँ से अपनी मर्ज़ी की विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ें एडिशनल हैं, ये आपको बाद में समझाऊँगा। उसके बाद इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी लेटर साइज़ ही ओपन करूँगा। या चले मैं लेटर साइज़ ओपन कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये लेटर साइज़ हमें ओपन करके दे देगा, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, 1 मिनट। चलें ये आ गया हमारे पास। अब A4 साइज़ नहीं, लेटर साइज़ का आई थिंक हमने ओपन किया था, तो लेटर साइज़ शो हो रहा है ये। तो वो सबसे पहले जब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आप पहले विंडोज़ में जाएंगे। विंडोज़ में जाने के बाद आप वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में जाने के बाद एसेंशियल ग्राफिक में आने, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना वो बेसिकली वेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, वेक्टर इलस्ट्रेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वेक्टर्स डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर हम बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत बड़ा स्कोप है। इसको हम इमेजेस एडिटिंग के लिए तो फ़ोटोशॉप यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों ही एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप दोनों ही एडोब कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली, तो ये बात है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना इसको हम वेक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, वेक्टर्स बनाएंगे, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स की। तो और इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ दोबारा, तो आपको दिखाता हूँ कि हम टूल्स का इसका क्या हिसाब है, ठीक है। तो सबसे पहले ये टूल बार है इसका, ठीक है। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका टूल बार है, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड पे भी इसके कुछ चीज़ें हैं जो टूल्स ही हैं, ठीक है। जिस तरह ग्रेडियंट वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ से भी ये सारी चीज़ें यूज़ होगी, कलरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ। तो ये आप अगर इसको खोल के नहीं रखना है, जगह ज़्यादा गिरता है ये, तो आप इसको बंद करके रखिए। तो अब ये वापस मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें, ये इंटरफेस है, ये स्ट्रोक शो कर रहा है, ये ओपेसिटी शो कर रहा है, ये स्टाइल्स हैं, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट सेटअप रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस। उसके बाद
हम विंडोज़ में आगे मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था व्हाट्सएप क्लासिक इसे क्लासिक कर लेना है, एसेंशियल्स क्लासिक, ठीक है। ये चीज़ें कर लेनी है आपने, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे तो अब टूल्स की तरफ आते हैं। तो टूल्स में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले जो टूल है ये स्क्वायर टूल है, मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रेक्टेंगल टूल ये है कि मीन्स कि हम इससे शेप्स बनाते हैं, ये सारी शेप्स हैं जो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जिन जिन टूल्स के नीचे ये एरो का साइन लगा हुआ है ना, हल्का सा एरो का साइन लगा हुआ है, ठीक है। एरो के साइन का मतलब है कि इसके अंदर ये सिर्फ अकेला टूल नहीं है, इसके अंदर और भी टूल्स हैं। अगर हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो इसके अंदर और भी टूल्स हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ रेक्टेंगल टूल पे कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ या रेक्टेंगल बना लेता हूँ किसी भी शेप का, ठीक है। एक तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कराऊँ तो अभी मैं देखता हूँ, अगर मैं सिंपल इसको टूल को सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो देन मेरे पास ये आ जाएगा कि आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर दें कि मुझे इस साइज़ का चाहिए रेक्टेंगल, इसकी विड्थ ये हो, उसकी हाइट ही हो, तो यहाँ से सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कोई भी शेप बना लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं ये शेप बनाते हुए शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, ये मुझे स्क्वायर देगा, सिर्फ स्क्वायर ओनली मुझे ये स्क्वायर देगा, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं देगा। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो ये मुझे यूँ जिस तरह मर्ज़ी मैं इसको लेके जा सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये स्क्वायर देगा, शिफ्ट प्रेस करने के साथ सिर्फ स्क्वायर देगा, रेक्टेंगल नहीं देगा, याद, ठीक है। अब मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया तो उसके बाद अब मैंने स्टार्ट करता हूँ। ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल मीन्स के सिलेक्शन जो इसके नाम से हमें शो कर रहा है कि ये सिलेक्ट करने के काम आता है, तो बेसिकली इसका काम सिलेक्शन ही है, ठीक है। तो अभी चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो ये अनसेलेक्ट है, ठीक है। अब हमने सिलेक्शन टूल लिया, इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल की वजह से हम इसको मूव भी करवा सकते हैं, किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको यूँ मतलब कि यूँ इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूँ बगैर कुछ दबाए रीसाइज़ करेंगे तो हम किसी भी शेप में ले जा सकते हैं। और अगर हम शिफ्ट दबा के इसको रीसाइज़ करेंगे तो उसी शेप में रहेगा लेकिन वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। जिस शेप में वो है वो उसी शेप में रहेगा लेकिन छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम शिफ्ट के साथ आर्ट भी दबाते हैं तो वो दोनों साथ साथ बड़े छोटे करते जाएंगे, ठीक है। मीन्स के वो उसी शेप में उधर ही सेंटर का वही रहेगा, उस सेंटर के अराउंड वो छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल में और जो चीज़ें हैं रीसाइज़ के अलावा ये जो डॉट्स छोटे छोटे आपको बने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सा डॉट बना नज़र आ रहा है आपको इसको, अब ये सभी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के यूँ फोल्ड करता हूँ तो ये कॉर्नर्स को देखिए राउंड करता जा रहा है, राउंड करता जा रहा है यहाँ तक कि ये फुल राउंड कर दिया इसने, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको मैं दोबारा वहीं पे लेके जा रहा हूँ वापस, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे कॉर्नर्स नहीं करने, ठीक है, अब मुझे सारे कॉर्नर नहीं करना है, मुझे एक ही कॉर्नर करना है, तो मतलब कि मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इस कॉर्नर को सिर्फ मैं मूव कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल कर रहे हैं। अब हम अगर यहाँ पे आके कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस Z, ये नीचे साइड पे भी आपको शो हो रहा होगा, कंट्रोल प्लस Z प्रेस करते हैं तो ये अंडू कर देता है। जो हमने किया होता है ना एक दफ़ा में वो अंडू कर देता है। एक दफ़ा फिर से कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो जो हमने इससे पहले किया था तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी तरह हम अगर कंट्रोल शिफ्ट और Z प्रेस करते हैं, जो हमने अंडू कर दिया था वो अब रीडू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कंट्रोल Z के ज़रिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंट्रोल Z को किसके लिए, अंडू करने के लिए। जो हमने किया उसको अंडू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी दफ़ा प्रेस करोगे उतनी दफ़ा वो अंडू होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। अब मैं इसकी कॉपी बनाने के लिए क्या करूँगा, अब इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबाऊँगा, उसके बाद क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है, जिधर भी मुझे इसकी कॉपी बनानी है। अगर मैं शिफ्ट के साथ कॉपी बनाऊँगा तो ये सीधी लेन में बना के देगा मुझे, ठीक है। जिस तरफ भी ये पहले इसी एंगल में बना के देगा, अगर मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो यहाँ कॉर्नर के साथ अटैच कर देगा। अगर मैं नीचे को कॉपी बनाना चाहूँगा तो वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट के साथ मुझे लेकर चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी, ठीक है।
मैंने इस तरह बनाई कॉपी, ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने ये कॉपी बनाई है, ठीक है। अब मैंने पहले क्या करना है कि पहले मैंने क्लिक को छोड़ना है, देन मैंने ऑल्ट और शिफ्ट को छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए मैं करता हूँ, क्लिक छोड़ा, ऑल्ट एंड शिफ्ट छोड़ा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अब मैंने इसको कर लिया, अब मैं इसको सिलेक्ट रखता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, इसकी कॉपी बना देगा सेम डिस्टेंस के साथ, सेम। या अगर मैं जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता जाऊँगा, ठीक है, तो ये कॉपीज़ बनाता रहेगा। अब मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे। अब मैं फिर से कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो ये नीचे को इसको सेलेक्ट रखना ज़रूरी है। ये देखें, हम शुक्र है मेरे से गलती हो गई, अब आपको भी इसका पता लगेगा। अब मैं ये सेलेक्ट करके रखूँगा, देन कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये कॉपीज़ बनाएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता जाऊँ तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी दो दफ़ा दबाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए अब मेरे पास बॉक्सेस बनकर आ गए हैं, ठीक है। एंड नाउ तो ये अनडू करता जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बॉक्स पे वापस आ रहा हूँ, कंट्रोल जी करते हुए, ठीक है। अब ये मैं कंट्रोल जी करते करते किधर आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ जहाँ पे एक बॉक्स था मेरे पास, ठीक है। अब ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब हमने इससे देखा कि हमने क्या क्या किया इसके साथ सबसे पहले हमने इसको कहा कि हम इससे मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम इससे रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम ये पॉइंट्स को पकड़ के इसको फोल्ड कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं कॉर्नर्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम इसके ज़रिए आर्ट के ज़रिए कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा, अगर हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अनडू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ भी किया होगा ना आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा वो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं शिफ्ट के साथ जब हम कॉपी लेते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट कॉपी देता है वही डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये कॉपीज बनती रहें, ठीक है। अब कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। ये था हमारे पास अब सिलेक्शन टूल। अब हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है सेम वही काम सिलेक्शन टूल वाला, लेकिन इसके अंदर हम इंडिविजुअली किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि देखो, अब अगर पूरे को सिलेक्ट है, ये देखिए हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, हमें किसी एक पॉइंट को बढ़ाना है इनमें से, ठीक है, एक पॉइंट को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सिंपली उस पॉइंट पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, सिर्फ वही पॉइंट मूव होगा, बाकी सारे पॉइंट एज इट इज़। अगर हम वो शिफ्ट के साथ देंगे तो वो सीधी, जिस तरह हमने कॉपी का देखा था कि शिफ्ट दबाने के वो स्ट्रेट कॉपी देता था, तो इसी तरह ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन में जाई जा रहा है। अब जहाँ पे जाके मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन ने क्या किया कि हम एक इंडिविजुअली पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसको मूव करवा लिया, ठीक है। अब ये देखिए मैं इंडिविजुअली एक ही पॉइंट को मैं राउंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन का काम ये है कि ये इंडिविजुअली ही पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब इससे इससे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसको पहले पूरे को सिलेक्ट किया, अब हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया जिसको हमने यूज़ करना है, सिर्फ उसी पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके साथ एक हैंडल शो हो गया, ठीक है। हैंडल के ज़रिए हम इसको शेप दे सकते हैं, किस शेप में हमें इसे मोल्ड करना है उस शेप में हम इसको लेके जा सकते हैं, ऐसे ही, ठीक है। जिस भी शेप में हम लेके जाना चाहें इसको ले जा सकते हैं हैंडल को यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर से इसको, ठीक है। अब अगर मैं इंडिविजुअली इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट प्रेस करता हूँ तो वो सिर्फ वही लेन जो उस पॉइंट के साथ अटैच थी, लेंस उन्हीं को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। जो जो लाइंस उसके साथ थी उसको उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ सेलेक्ट उस चीज़ को किया हुआ था, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो वो मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। कंट्रोल जी करते करते मैं बॉक्स तक वापस आता हूँ, ठीक, ये बॉक्स तक मैं आ गया वापस। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दोनों टूल्स हमने इस क्लास में देख लिए। तो एक शॉर्ट सा टास्क भी दूंगा मैं आपको, तो वो भी आप करिएगा और मुझे सेक्शन में बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कुछ आपको मोर डिटेल चाहिए या कुछ भी, ठीक है। आपको टास्क दूंगा कुछ, तो वो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा, या हम फेसबुक पे अपना एक पेज बनाते हैं तो आप मुझे वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलें अब एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच देखने के लिए। उसके बाद अब यार कंजूस तो ना बनो, सब्सक्राइब करो, जाके भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में।